ओम नमो नारायण। 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। यानी वो दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने तक क्षीर सागर में निद्रासन में रहने के बाद जाग उठते हैं और तभी से मांगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। पिछले 4 महीनों से जो सारे कार्य भगवान शिव के अधीन होते हैं वो वापस भगवान विष्णु के पास आ जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भक्त मृत्युपरांत विष्णु लोक को जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करें और अगर ये संभव ना हो तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। इस दिन संध्या से पहले पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लें और फिर भगवान विष्णु के स्वागत के लिए रंगोली बनाएं। घी के 11 दीपक देवताओं के निमित्त जलाएं। ईख यानी गन्ना, अनार, केला, सिंघाड़ा, लड्डू, बताशे, मूली या जो भी श्रद्धानुसार उपलब्ध हो वो सब भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर ये किसी निर्धन को दान दे दें। इस दिन मंत्रोच्चारण, स्तोत्र पाठ, शंख, घंटा ध्वनि और भजन कीर्तन द्वारा देवों को जगाने का विधान है। आइए अब आपको देवउठनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। एक बार मां लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, आप रात दिन जागते हैं और फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं, इसीलिए उस समय समस्त चराचर का नाश हो जाता है। क्यों ना आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम के लिए मिल जाएगा और इस धरती पर कुछ अनिष्ट भी नहीं होगा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को, खासकर तुमको तो बेहद ही कष्ट होता है क्योंकि तुम लगातार मेरी सेवा में जो लगी रहती हो। तुम्हें तो जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसीलिए अब तुम्हारे कहे अनुसार मैं प्रति वर्ष 4 मास यानी चतुर्मास के लिए शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश मिल जाएगा और तभी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन पर जाने लगे और देवउठनी एकादशी के दिन वो उस निद्रा से जाग जाते हैं। देवउठनी एकादशी का बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि देवउठनी एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। इस व्रत के करने से पितृदोष से पीड़ित लोगों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही उनके पितरों को भी लाभ मिलता है। उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। देवउठनी या प्रबोधनी का एकादशी व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। अब आप स्वयं सोचें, जिस दिन के बाद से सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हों वो दिन स्वयं कितना मंगलकारी होगा। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु आप पर सदा कृपा बनाए रखें। देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण। मैं हूं हिमांशु शर्मा। ऐसी और कहानियों और कथाओं के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। धन्यवाद।